हेलो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म के वो कोई भी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करता है। सो फॉर एग्जांपल पोलर बियर, ये बर्फ़ में रहते हैं तो इन्होंने इनकी स्किन का कलर, इनके फर का कलर भी वाइट होता है ताकि इनको आसानी से दुश्मन पकड़ ना पाए, पहचान ना पाए और ये सेफली छुप सके। और जब ये किसी की हंटिंग करते हैं तो भी इनका इनका जो शिकार है वो इन्हें सफ़ेद बर्फ़ में पहचान नहीं पड़ता है, तो इस वजह से ये आसानी से हंटिंग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट पत्ते की तरह दिखता है और पत्ते पर ही होता है, तो इस वजह से इसको कोई प्रीडेटर या कोई इसका दुश्मन पहचान नहीं पाता, तो ये आसानी से मरता नहीं है, छुप जाता है और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इसके ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अडेप्टेशन ऐसा कोई भी फीचर है जो किसी प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करने में मदद करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस बिहेवियरल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बिहेवियरल अडेप्टेशन के बारे में बात करें तो एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि पोलर बियर्स, ये पोलर बियर्स हैं, ये अपने लिए बर्फ़ में गुफाएं खोदते हैं ताकि ये ठंडी हवाओं से बच सके। ये इनका बिहेवियर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर्स भी होते हैं और बर्फीले पानी के अंदर आराम से स्विम कर सकते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। फिजिकल अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो इनका जो फर है वो वाइट कलर का होता है, जिसके वजह से वो आसपास की बर्फ़ के साथ बर्फ़ में छुप जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं, आराम से हंटिंग कर सकते हैं। इनकी स्किन के अंदर बहुत ही मोटी फैट की लेयर होती है, थिक लेयर ऑफ फैट, यानी इनकी स्किन अंदर से बहुत मोटी होती है, फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, जो इनको गर्म वार्म रहने में मदद करती है, इनके अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो इनकी बॉडी अंदर से गर्म रहती है। इनके कान बहुत छोटे होते हैं और गोल कान होते हैं, जिससे बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती है। कान जितने छोटे होंगे, बॉडी की हीट उतना आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। तो दीज आर फिजिकल अडेप्टेशन। अगर हम पोलर बेयर की और फिजिकल अडेप्टेशंस के बारे में बात करें, दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। वो बहुत अच्छी तरह से सूंघ सकते हैं ताकि वो आसानी से अपने प्रे को, यानी कि अपने खाने को, अपने शिकार को ढूंढ सकें। इनका फर बहुत ही थिक और वाइट होता है जो इनको ठंड में बचाता है, और वाइट होने के वजह से ये आसानी से बर्फ़ में ब्लेंड हो जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, ताकि इनका प्रे इनको पहचान ना सके दूर से आते हुए। इनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि आसानी से स्विम कर सकें। इनके पैर, इनके पॉज़ बहुत ही थिक और रफ़ होते हैं ताकि ये आराम से बर्फ़ के ऊपर चल सकें और बर्फ़ में स्लिप ना हो। So these are some of the adaptation of polar bear. Let's talk about penguins. Penguin की क्या adaptation है? पेंगुइन्स पेंगुइन्स की कुछ खास बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब है आगे से तीखी और पीछे से भी तीखी, ताकि ये आराम से स्विम कर सकें, ये स्विमिंग आसान हो जाती है। सेकंड, इनकी जो टेल होती है ये इसको रडर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी में ये अपना डायरेक्शन आराम से बदल सके। इनके ब्रेस्ट के मसल, चेस्ट के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि जब ये स्विम कर सके तो इनको अच्छी पावर मिल सके। इनके जो फेदर वाले पार्ट होते हैं वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि ये आराम से स्विम कर सके। यह पेंगुइन देख सकते हैं। इनकी वाइट कलर्ड बॉडी इनको बर्फ़ में छुपने में मदद करती हैं ताकि ये आसानी से बर्फ़ में छुप जाएँ और इनको दुश्मन इनको ना पकड़ पाएँ। इनकी स्किन बहुत थिक होती है और इनके पास बहुत फ़ैट का लेयर होता है, जो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है ताकि ये गर्म रहते हैं। ये आस-पास एक-दूसरे के साथ चिपके रहते हैं ताकि गर्म रहें। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, यानी ऊपर नीचे से तीखी और बीच से मोटी। इनके पैर वेब्ड होते हैं, वेब्ड का मतलब है इस तरह से होते हैं ताकि ये आराम से स्विम कर सकें। सो दीज आर अडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स। हमारा अगला टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है जब कोई एनिमल या कोई बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या खाने के लिए, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं ठंडे इलाके से गर्म इलाकों की तरफ। बहुत सारी चिड़ियाँ सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करती हैं जहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है। अ, उन्हें जब पता चलता है कि दिन छोटे होने लग गए हैं तो उन्हें, चिड़ियों को पता चल जाता है कि अब ये जगह छोड़ने का टाइम हो गया है, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएँगी और सर्दियों में चिड़िया आसानी से मर सकती हैं। तो ये चिड़िया आप देख सकते हैं कि रशिया से, यहाँ से आप देख सकते हैं कि रशिया से ये इंडिया की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि रशिया से ये इंडिया की तरफ मूव करती हैं। इंडिया गर्म है तो इंडिया के राजस्थान में भरतपुर नाम की जगह है, जहाँ पे ये जाती हैं और यहाँ पर ये सर्दियों में रहती हैं।
ये इसको माइग्रेशन कहते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर सर्दियों में आती हैं, माइग्रेट करती हैं। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी सुंदर-सुंदर बर्ड्स सर्दियों में माइग्रेट कर कर यहाँ पर रहने आती हैं। और ये पूरा का पूरा ग्रुप बनाकर चलती हैं। आगे इनका लीडर होता है और ये पूरे ग्रुप में बहुत दूर-दूर से ट्रैवल करती हैं। इसको माइग्रेशन कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बर्ड ग्रुप ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन फिशेस में भी होता है, मछलियों में भी होता है। कुछ मछलियाँ होती हैं जो समुंदर की मछलियाँ होती हैं और ये समुंदर से मीठे पानी में चली जाती हैं, यानी कि नदी के पानी में चली जाती है अंडे देने के लिए, और अंडे देने के बाद ये वापस समुंदर के पानी में आ जाती हैं। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और समुंदर के पानी में आ जाती हैं अंडे देने के लिए। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस की माइग्रेशन। ये देखिए, ये समुंदर है। कुछ मछलियाँ क्या करेंगी, समुंदर से फ्रेश वाटर में आएँगी, किसी नदी के पास, और अंडे देने के बाद ये वापस समुंदर की तरफ आ जाएँगी। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर से समुंदर की तरफ आती हैं, अंडे यहाँ देती हैं, फिर वापस ये फ्रेश वाटर में आ जाती हैं। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में ही अंडे देती हैं और वहीं पे मर जाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो ओशन में ही अंडे देती हैं और वहीं पे मर जाती हैं। तो अलग-अलग तरह की माइग्रेशन होती है। तो जब ये बहुत सारी मछलियाँ एक साथ माइग्रेट करती हैं तो हम इसे बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। स्कूल ऑफ फिशेस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।